स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 25 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है, अर्थशास्त्र की बुक से है। डेट है इसकी 4 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का हमारी वर्कशीट का विषय पालमपुर गाँव की कहानी, वही हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसकी आपकी वर्कशीट नंबर 3 है। पालमपुर गाँव में जो आपकी पालमपुर गाँव की कहानी की जो आपकी ये पार्ट 3 हो जाएगा। पालमपुर गांव में 35% लोग अपनी जीविका खेती पर निर्भर रहते थे। आपको पता है कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में उपयुक्त भूमि जो क्षेत्र है वो वस्तु स्थिर होता था। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते थे क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था थी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी अगर एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल है तो वो बहुविध, यानी जो पालमपुर गाँव में वो क्या होता था, बहुविध फसल प्रणाली होती थी। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते थे। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के करने के तरीके सिखाए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्र में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इससे उन्हें गेहूं की ज़्यादातर पैदावार प्राप्त हुई। परंतु क्या हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है? इससे अतिरिक्त नलकूपों के सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में जो भौमजल स्तर हो जाए वो कम हो जाता है। अतः कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। खेती के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम छोटी भूमि के टुकड़े हैं जिस पर खेती करने से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मझौले और बड़े किसानों के 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले खेत हैं, जिससे उन्हें कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर तथा उससे अधिक भूमि है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इसके विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और वह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे किसान कृषि उत्पादकों को अपने परिवार के उपभोग में ले आते हैं, जबकि बड़े किसान अधिकांश कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रखा है ये जो आधुनिक कृषि विधियाँ हैं, अधिक उपज वाली चीज़ होते थे, उर्वरक होते थे, कीटनाशक होते थे, बांध बनाए जाते थे जिससे बिजली बने, सिंचाई के लिए नहरें होती थी, पंप सेट होता था, और ये पूरा आपको डायग्राम दे रखा है। स्रोत बता रखे हैं आपको। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक जो फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिले? तो हरित क्रांति के कोई दुष्परिणाम आपको बताने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे उर्वरकों के अधिक मिट्टी से जो प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई। नलकूपों से लगातार सिंचाई के कारण भौम जल स्तर कम हो गया। प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे एक ही भूमि पर अगर हम उत्पादन बढ़ाने तो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करेंगे और बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, छोटे किसानों से भिन्न मझोले और बड़े किसानों कृषि के लिए पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेते थे, कैसे? तो आप इसका आंसर करेंगे मझोले और बड़े किसानों के खेतों उत्पादन अधिक होता और इसी कारण बचत भी अधिक होती, अतः वह पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते थे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब से ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं।